दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेटेट। जेटेट कहने का मतलब है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म कैसे भरिएगा। तो दोस्तों आप कोई भी ब्राउजर जाइए, जैसे मैं जा रहा हूँ गूगल जाइए और गूगल में जाके आप टाइप कीजिए। बहुत सारा चीज़ आप टाइप कर सकते हैं। सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं लोग, उसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों क्या है, तो वहाँ पर लिखिएगा सरकारी सरकारी रिजल्ट.com। तो दोस्तों सरकारी रिजल्ट.com आप जाइएगा तो यहाँ पे जो है सरकारी हो गया रिजल्ट रिजल्ट सरकारी रिजल्ट.com जो जाइएगा दोस्तों, देखिए आ गया, इसका लिंक खुल गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट जब खुल जाएगा इस टाइप का इंटरफेस, उसके बाद आपको आगे जाना है, स्क्रॉल करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड टेट अप्लाई ऑनलाइन। तो यही है जेटेट। यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जेटेट में जाके आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये झारखंड का ही है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो ही इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आप देखिए आपको चाहिए यदि झारखंड का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपको चाहिए झारखंड का क्या रूल रेगुलेशन है तो इसको क्लिक कीजिएगा। आपको फॉर्म भरना है तो चाहे तो अप्लाई ऑनलाइन जाइए या ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, तो दोनों में से कोई एक जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अप्लाई ऑनलाइन जाइए या फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाइए, इसमें जाइए या फिर इसमें जाइए। दोनों में कोई एक को सिलेक्ट कर दीजिए और कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सपोज करो हम यहाँ गए, तो यहाँ पे लिख दिया कि दिस वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस, प्लीज यूज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी कि मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो आपका काम करने वाला नहीं है। आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों मोबाइल को बनाना चाहते हैं कंप्यूटर, तो इसके लिए आप 3 डॉट देखते होंगे राइट साइड के कॉर्नर में है, उसको आप क्लिक कीजिए और ये कंप्यूटर बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप ये बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है, या मोबाइल में आपको डेस्कटॉप लिखा होगा, वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दीजिएगा तो ये जो है अब बन जाएगा ये कंप्यूटर बन गया, डेस्कटॉप बन गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ लिख दिया, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड टेट 2024। ये दोस्तों इसको स्क्रॉल कीजिए, ये आ गया। ये देखिए रजिस्टर नाउ, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसको क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन में करना होगा। तो रजिस्टर नाउ में हम क्लिक कर दिए, चूँकि हम रजिस्ट्रेशन नहीं किए। अब कहता है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन को आपको फिलअप करना होगा, फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपने जो है क्या एडवर्टीजमेंट है वो अच्छी तरह से पढ़ लिया है। दूसरा कहता है कि ये जो है इसका रेगुलेशन है, जो रूल है, क्या पढ़ लिया है। यदि दोनों पढ़ लिया है तो आप बताइए, यहाँ पर टिक लगाइए। तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, चूँकि हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना नेम लिखना होगा। अपना नाम लिखिए, पहले नाम लिखने के बाद मदर्स नेम लिखिए, फादर्स नेम लिखिए। इसको इंग्लिश में ही लिखना होगा दोस्तों, ये इसको लिखिए, इंग्लिश में बेटर रहेगा। आ जाएगा जन्म तिथि, आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो जन्म तिथि में सपोज कीजिए ये जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कीजिएगा। सपोज कीजिए आपका जो एज है 10/5/1989 है, तो 1989 के लिए देखिए 2003 है, तो 2003 में तो काम नहीं चलेगा। 1989 जाने के लिए 2003 जहाँ दिख रहा है क्लिक कीजिए, तो आपका 1989 पर जाइए। 1989 चल गए दोस्तों। यहाँ पर जाके फिर क्या बोले थे 10/5 पाँचवा महीना, तो पाँचवा महीना क्या होता है, मई। तो मई जुलाई के पहले होता है, तो इसमें जाइए। यदि जो इसके बाद में होगा तो उधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे। तो इसके पहले मई चल गए, 10 तारीख का बात करें तो 10 में चल गए। अब आ गया यहाँ पर 10 मई 1989, यहाँ पर दिख गया ऑलरेडी। यहाँ पे सेट जहाँ पर है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। ये मंथ है, ठीक है, ये मंथ इधर आ गया, ये हो गया डे, है ना, 10/5/1989 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आते हैं तो इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा कैटेगरी जो इंडिया में चलता है, जो आपको है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आप एमबीसी में आते हैं, एमबीसी कहने का मतलब ईबीसी और ओबीसी भी बोला जाता है, तो 1 में आते हैं तो उसको सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर है दिव्यांग, यदि आप विकलांग है क्या तो उसमें से आप भरिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यदि नहीं है तो नन ही छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आप हैं विकलांग, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो बहुत सारा हैंडीकैप्ट है, आप देखने में आपको प्रॉब्लम है कि सुनने में प्रॉब्लम है, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप कुछ नहीं है तो नन
कर दीजिए। आ जाए इसमें जेंडर में, लिंग में, तो जेंडर किस प्रकार का लिंग है, मतलब कि चाहे तो मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, यानी कि आप पुरुष है कि स्त्री है कि क्या है, तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दोनों में से मेल फीमेल कुछ नहीं है तो वैसे हमें आप भर सकते हैं। आइए दोस्तों इसमें धर्म, धर्म में देख लीजिए, कह रहा है कि बताइए आप हिंदू हैं कि इस्लाम है कि क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है कि सिखिज्म है, तो जो जिसमें आप आते हैं उसको टिक लगा दीजिए। मान लीजिए आप हिंदू आते हैं, हिंदू में टिक लगा दीजिए। अब देखिए इंडियन, ऑलरेडी इंडिया के लिए ही भरा जा रहा है, इसलिए ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंडिया के बाहर है तो आप भर नहीं सकते। अब आता है आधार नंबर, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आधार नंबर है, तो आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर भर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर आप सिंपली यहाँ पे भर सकते हैं। मोबाइल नंबर इसमें भर सकते हैं, ईमेल आईडी है इसमें भर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, एड्रेस में आ जाइए दोस्तों। तो एड्रेस, दो प्रकार की एड्रेस लोगों के किसी के पास होता है, पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका जो है जब भी किसी प्रकार का जैक आपको रिपोर्ट भेजेगा, कुछ भी करेगा, तो आपका कोर्स एड्रेस में भेजेगा, तो वो परमानेंट एक हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कोरस्पॉन्डेंस, यदि परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी अभी फिलहाल आप रह रहे हैं तो ये हो गया, और जो परमानेंट है आपका वो ये हो गया। अब मान लीजिए दोनों सेम है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, समान है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो यही वाला चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी भरा जाएगा, आपको दोबारा यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाना होगा नीचे, नीचे जाइएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम है सचिन, क्या है नाम सचिन है, तो सचिन है तो सचिन लिख दीजिए, पहले ऐसे लिखेगा, पहले यूज कीजिएगा कैपिटल लेटर्स, क्या यूज कीजिएगा दोस्तों, कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर यूज कीजिए, उसके बाद इस टाइप से लिखिए सचिन, कुछ जो है डिजिट दे दीजिएगा, जैसे डिजिट मान लीजिए 3 4 7 है, उसके बाद @ दे दीजिए, उसके बाद हैश दे का यूज कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया पासवर्ड। पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मांग रहा है कि इसका जो है सोल्यूशन कीजिए, तो 4 और 1 कितना होता है 5, यानी आपके लिए कुछ भी दे सकता है, इससे जो है आपको रीड करेगा कि आप कौन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीड करता है, तो कैप्चा कोड एक तरह से है, तो इसको ये 5 भर दीजिएगा। फिर जो है वही पासवर्ड को यहाँ पर फिर भर देना है, यानी कि आप पासवर्ड सही भरे हैं कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं, तो कन्फर्म कर लेगा, लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। इतना आपको काम करना है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों इतना भरने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सबमिट में जाके क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। टोटल चीज़ आपका भरा गया, टोटल चीज़ आप चेक कर लें कि आपका जो है क्या सही है क्या गलत है। यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें सब में टिक लगाना होगा। ये सब जितने भी चीज़ें हैं इसमें टिक लगाना होगा, ये सारे चीज़ों में टिक लगाना होगा दोस्तों। सब कुछ आपको पहले ऊपर वाला देख लेना है कि ऊपर में जो है उस इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आई एग्री में यहाँ भी टिक लगाना होगा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको टिक लगाना होगा, फिर फाइनल सबमिट आपको कर देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट में यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आपको लगता है कोई सुधार का ज़रूरत है, किसी में जो है गलती हुआ है, तो आपके एडिट जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन आपको लगता है सब कुछ सही है, तो ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये इस पर जो है फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको देख रहा है कि बताइए कि सेव एंड लॉग, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये कर दिए दोस्तों, सेव एंड लॉग कर दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर OTP आ गया है, इस OTP को आपको भर देना है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों OTP आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दिया सक्सेसफुली सबमिटेड, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि आपका पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। अब दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है, आपका लिख रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये हो चुका है। अब 2 स्टेप चाहिए, एक चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद चाहिए फी पेमेंट। तो दोस्तों इसके लिए पहला तो काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है प्रोसीड।
टू एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप भरना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसको क्लिक कीजिएगा, फिर आपका जो है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या भरना होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर नाम दिखा देगा और यहाँ पर दिखा देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है 100। उसके बाद दिखाएगा दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, या फिर उर्दू टीचर है तो आपको नीचे में सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है हिंदी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर दिए। आप मान लीजिए लैंग्वेज टू आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप रीजनल लैंग्वेज रखिएगा, इसलिए कि ये झारखंड है ना जो बहाली करती है रीजनल लैंग्वेज के आधार पर जो है बहाली करती है, इसलिए मैंने जो है लैंग्वेज 2 में खोटा रख दिया। चूंकि ये खोटा से आपका 30 प्रश्न होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी से 15 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15। ये लैंग्वेज 2 को भूल के दूसरा मत लीजिएगा, आप कोई क्षेत्रीय भाषा या जनजाति भाषा जरूर चुनिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर जो है 1 to 5 और 6 to 8 में बहाली देती है सरकार। बाद में आपको बाद में परेशानी नहीं होगा। अब लेवल 1 कहने का मतलब है 1 to 5, लेवल 2 कहने का मतलब है 6 to 8। यदि आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिएगा, यदि एक भरना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो मान लीजिए हम दोनों भर रहे हैं, सबको जाइएगा। जैसे आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए हम इसको भर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आ गया, सब कुछ आ गया। इसको बता दिया कि जैसा कि आप लेवल 1 to 5 के लिए चयन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओके करना होगा। फिर आपसे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी भरा गया, ये चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपको आगे का प्रोसीड्यूर करना होगा, आगे का प्रोसेस करना होगा। यदि आप लेवल 2 भरना चाहते हो तो इसको क्लिक करना होगा। फिर देखिए लेवल 2 में ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ये आना होगा, इसमें बता देगा कि क्या क्या भरना होगा। टीचर टाइप में आपको भरना होगा, लेवल 2 है यदि भरना चाहते हैं, यानी 6 to 8 भरना चाहते हो तो यहाँ 3 टाइप का टीचर होता है लेवल 2 में। या चाहे तो आपका मैथ साइंस का टीचर होगा, साइंस टीचर होगा, या फिर सोशल स्टडीज़ का SST टीचर होगा, या फिर लैंग्वेज टीचर होगा। तो जिस टाइप का टीचर आते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स का टीचर है, आप साइंस का टीचर है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। अब ये सबको पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि CDP सबको पढ़ना है। तो ये आपका इस प्रकार से आपको फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये हो गया लेवल 2 के लिए, ये नहीं कि ये हो गया 6 to 8 के लिए और ये हो गया 1 to 5 के लिए। तो आपको देखना है 1 to 5 का भर रहे हैं या 6 to 8। अब मान लीजिए आप भर रहे हैं दोनों, तो दोनों भर रहे हैं तो कहाँ जाना होगा, बोथ में चल गए। अब CDP सबके लिए कंपलसरी है, सबको भर दिया। अब मान लीजिए मैथ एंड जनरल स्टडीज़ है, वो भी हो गया। तो इस टाइप से आप जो है भर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम जो भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, बोथ में चल गए। तो इस टाइप का आ गया मैथ्स एंड जनरल स्टडीज़। अब देखिए दोस्तों टीचर टाइप में, तो टीचर टाइप में यहाँ पर कीजिए आप किस टाइप का टीचर है, मैथ साइंस वाला टीचर है तो उसको कीजिए, या सोशल स्टडी या फिर लैंग्वेज का। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए मैंने इसको किया, साइंस का टीचर है तो इसको किया। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया CDP आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, पूरा देना है। क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज, पहले यहाँ पर क्लिक बटन जो है इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सारा आ गया कि आप में जो है ये सारे बहुत सारा क्राइटेरिया है, इस कौन सा क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को आप जो पूरा करते हैं उसको आप भर दीजिए, ठीक है। जो आप करते हैं, मान लीजिए आपने स्नातक किया है और DLED किया है तो वैसे भर सकते हैं, या फिर आपने जो है ये सब जो देख रहे हैं जो भी आप पर लागू होता है उसको आप टिक लगा सकते हैं दोस्तों। जो आपको लगता है वो चीज़ टिक लगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन देता है आपको सोच के देता है, यानी 1 to 5 के लिए आप भरिएगा तो 1 to 5 के लिए कौन कौन क्राइटेरिया है उसी को देगा, 6 to 8 वाला नहीं खुलेगा। 6 to 8 के लिए आप खोलिएगा तो सिर्फ 6 to 8 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए योग्यता क्या है, उसी को आधार पर खुलता है। यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें में कोई भी एक टर्म एंड कंडीशन या जो भी एक रूल आप पर लागू होता है, जो भी यहाँ पर बिंदु है, पॉइंट है, वो लागू हो रहा है, उसको क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपने जो है DLED किया है तो DLED वाला कैंडिडेट 1 to 5 भी भरता है, 6 to 8 भी भरता है, बशर्ते कि उसका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो देख सकते हैं स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, इसके सामने आइए, यहाँ पे आप 5 नंबर में क्लिक कर दीजिए। हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नीचे में आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे आधार पर आप भर सकते हैं। अब आना होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सबमिट में कर दिए तो ये चीज़ भरा गया। अब आते हैं क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज। अब यहाँ पर तो हो गया, ये भरा गया।
सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर फिर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मांग देगा कि बताइए कि क्या क्या है। ये लेवल 1 के लिए है और ये है लेवल 2 के लिए। तो लेवल 1 के लिए खुल गया था, अब लेवल 2 के लिए आपके क्या क्राइटेरिया है। तो लेवल 2 में फिर आप भर सकते हैं, उसको चाहे तो उसी को आप कर सकते हैं, या फिर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाता हो तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। फिर आप जो है इस प्रकार से आप जो है इसको फिर क्या कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यानी 1 to 5 भी हो गया, 6 to 8 भी हो गया। ये 1 to 5 के लिए पहले था, 6 to 8 के लिए भी ये था। दोस्तों एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि ये था आपका, लिख रहा है क्या, लेवल 1। लेवल 1 मतलब 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए आपने देखा इसमें क्या कर देते हैं, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसको कर दिए। ठीक है, आपने डीएलएड किया है तो चूंकि डीएलएड को ही मौका दे रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे चीज़ें उसको आप भर सकते हो कोई एक। उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए। यहाँ पर फिर से दिखाते हैं दोस्तों, ये हो गया 6 to 8 के लिए। यहाँ पर लिख रहा है क्या, लेवल 2। लेवल 2 कहने का मतलब 6 to 8। 6 to 8 के लिए क्या है, तो ये सेम चीज़ आप डालना चाहते हैं तो इसमें भी है कि आपने ग्रेजुएशन और जो है डीएलएड किया है तो 1 to 5 भी भर सकते हैं और 6 to 8 भी भर सकते हैं। बाद बाकी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका यहाँ पर लागू होता है, कोई एक ठो सिलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब दोनों चीज़ हो गया। अब आ जाइए आगे दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ चाहिए कि आपको देने से अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा, उसके अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। चॉइस दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर का। तो मान लीजिए आपका चॉइस सपोज करो सबसे अच्छा लगता है, सबसे जल्दी आप पहुंच जाइएगा। कहाँ पहुंच जाइएगा, तो सपोज करो सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे रांची। ठीक है, तो रांची में डाल दीजिए। पहले रांची किधर है दोस्तों, यहाँ पर डाल दी, रांची डाला गया। फिर सेकेंड में डालते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, सेकेंड में डाल देते हैं। तो सेकेंड में हो गया आपका किधर हो गया, और भी डालते हैं हजारीबाग डालते हैं। ठीक है, हजारीबाग हो गया सेकेंड में। थर्ड में आपका है ये कुछ भी डालते हैं, रामगढ़ डालते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका किधर गया, रामगढ़ डालते हैं। तो ये हो गया कि आपने पहला कहाँ से चॉइस किया है सेंटर, दूसरा कहाँ, तीसरा। यानी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यहीं पर आपको चांसेस है आपको मिल जाएगी। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाने से कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको करना होगा सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्तों, तो ये भी लिख दिया सक्सेसफुली सेव्ड, यानी कि आपका यहाँ भी सक्सेस हो गया दोस्तों। यानी कि अब क्या करना है, आपको बोर्ड भरना है। बोर्ड में क्या क्या भरना होगा, ध्यान दीजिएगा कि आप जो है जैसे या सेकेंडरी मतलब मैट्रिक में बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड में क्लिक कर दिए, आपने जेक से पास किया है कि सीबीएसई से पास किया है कि आईसीएसई से पास किया है। विशेष करके यहाँ पर झारखंड में 3 टाइप का बोर्ड चलता है। जेक हो गया जो कि झारखंड के लिए स्पेशल है, सीबीएसई ऑल इंडिया चलता है जो कि झारखंड में है, आईसीएसई ये अभी ऑल इंडिया वाला लेवल का है तो ये भी है, या फिर इसको हट के है तो अदर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका किसमें, बोर्ड में। आपने पूरा नंबर कितना लाया, पूरा नंबर कितना था और आपने लाया कितना है वो भरिएगा, परसेंटेज कितना है वो भरिएगा, और कितना पासिंग ईयर्स है वो भरिएगा। उसी प्रकार से इंटर का भरिएगा, ग्रेजुएशन का भरिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का भरिएगा। फिर आपको जो है ट्रेनिंग के विषय में भरना है। ट्रेनिंग में कोई विषय में भरने के बाद फिर बताते हैं दोस्तों क्या भरना होगा। हाँ तो दोस्तों उसके बाद सब कुछ भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सब कुछ आपका हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका ओके हो गया, यानी कि पूरा फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिग्नेचर करना है दोस्तों। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर हम दोस्तों फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी इतना दूर तक आप काम कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है करना होगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर काम कीजिएगा। उसके बाद आपको करना होगा दोस्तों, आपको करना होगा क्या करना होगा, तो पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेटेट का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।